हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बिफोर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक सबसे पहले कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब तब हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं। हमने ये फर्स्ट पार्ट में भी इसकी बात किए थे, अभी एक बार बस हम रिवाइज कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। सबसे पहले चेंज इन पीएसआर, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना चुका है, पार्ट नंबर 1, उसमें हमने इस पार्ट को कवर कर दिया है, ठीक है। सेकंड आता है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, इसको हमने चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ा है और इस एडमिशन के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो इसमें बना चुके हैं जो कवर हुआ है पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि कुछ अलग एडजस्टमेंट्स थे जैसे कि हिडन गुडविल वगैरह का, तो हमने इसको कवर कर दिया है। थर्ड अब बात आती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी क्या था, हमने चैप्टर नंबर 4 में कवर किया है। इसमें क्या होता था, जो भी रीवैल्यू होके नई एसेट आई और रीअसेसमेंट के बाद जो भी गेन या लॉस हुआ वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देते थे। तो ये है हमारा पुराना हिसाब नंबर 1, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलेंगे पुराना हिसाब नंबर 2। इसमें भी यही सेम एडजस्टमेंट होता था। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अगर बुक में आपकी दिख रहा है तो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट के राइट ऑफ कर दिया जाएगा बुक से, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो इसको बोलेंगे हम पुराना हिसाब नंबर 2 है ये। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की, तो ये क्या है, पुराने रिजर्व, पुराने प्रॉफिट्स और पुराने लॉसेस, तो ये है हमारा पुराना हिसाब नंबर 3। इसको भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, यानी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की बात इन तीनों एडजस्टमेंट में नहीं होगी और हमने इन तीनों एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है हमारे चैप्टर नंबर 4 में। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो साथ ही साथ हम ये बोलेंगे कि हमारा एडमिशन में हम इसको सेपरेटली कवर नहीं करेंगे क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं है इन तीनों टॉपिक्स में। सिंपल क्या है, ओल्ड पार्टनर्स लिख देता हूं मैं इसमें, ओल्ड रेशियो, बस उससे ज्यादा कुछ भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं आएगा आपके। अगर कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन, बाकी जैसा क्वेश्चन बोलेगा राइट ऑफ नहीं करना है, तो गेनिंग सैक्रिफाइस वाला अपन ने एडजस्टमेंट उसको भी कवर किए थे चैप्टर नंबर 4 में, एक बार रिवाइज करने के लिए आप देख सकते हैं। अब बात आती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो ये एक नया टॉपिक है हमारा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिशन के लिए। तो अब आगे की बात हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से करेंगे सेपरेटली, ठीक है। देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में टोटल 2 एडजस्टमेंट होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 की, जो है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। किस बेसिस पे करेंगे एडजस्ट, न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। टोटल इसमें हमारी 5 स्टेप रहेगी। सबसे पहली है स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि फर्म की न्यू कैपिटल या टोटल कैपिटल फर्म की हम पहले डिटरमाइन करेंगे। किस बेसिस पे करेंगे, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसके बेसिस पे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी साथ में चलाते हैं, केस बनाते हैं तो समझ आएगी इजीली। 2 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एक नया पार्टनर सी को इन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर और सी भैया कैपिटल लेके आए हैं ₹1 लाख की, ठीक है। केस ये हो गया। अब स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि कैलकुलेट करना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, किस बेसिस पे, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। तो फॉर्मूला दिया है हमको, नए पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या फिर इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/5, तो दिस विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 1/5, तो 5 ऊपर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गई आपकी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म 5 लाख आ गई, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम बोल सकते हैं 5 लाख की आ चुकी है। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, सिंपली तो रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर से मल्टीप्लाई करना था, पहले हम कर चुके हैं चीज को, तो रेसिप्रोकल ही हुआ है, डिवाइड लिखा है लेकिन ऊपर जाकर अल्टीमेटली क्या हुआ, मल्टीप्लाई तो हुआ है वो।
तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई आपकी 5 लाख रुपीस की। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 बोलता है डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, प्रोपोर्शनेट कैपिटल जिसको हम बोलेंगे। अब भैया 5 लाख आ गई फर्म की कैपिटल, इसके बेसिस पे सबकी न्यू कैपिटल कितनी होगी, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल कितनी होगी। सभी क्या बात हुई, 5 लाख फर्म की कैपिटल है जिसमें से 1 लाख रुपीस तो सी लेके आया, तो सी की कैपिटल हो गई 1 लाख की। बचा कितना सर, 4 लाख रुपीस बचा है, अभी भी 4 लाख बचा है और इनका पुराना रेशियो क्या है 3:2, तो बांट देते हैं 4 लाख इंटू 3/5, ये हो गई ए के लिए और बी के लिए हो गई 4 लाख इंटू 2/5। कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे ना, पहले हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। तो ये मिस्टर बी की आ गई 1,60,000 और ए की आ गई 2,40,000। ठीक है, ये है ए की और बी की न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल किस बेसिस पे, नए पार्टनर की कैपिटल के प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आ गई इन दोनों की न्यू कैपिटल, यानी इनकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए आज न्यू फॉर्म में, 240 होनी चाहिए ए की, बी की होनी चाहिए 1,60,000 की न्यू कैपिटल। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। Ascertain present capital of old partners after all the adjustment. Old partner means A and B. इनकी पुरानी कैपिटल, प्रेजेंट कैपिटल कितनी है आज तक के एडजस्टमेंट काटने के बाद। सर कितने एडजस्टमेंट काटने के बाद, जो भी एडजस्टमेंट हमने जब वीडियो स्टार्ट किए थे कुछ एडजस्टमेंट्स देखे थे एडमिशन के टाइम के, वो सारे एडजस्टमेंट्स काटने के बाद या एडजस्ट करने के बाद, यानी कि पुराने हिसाब सारे हो जाए, उसके बाद जो कैपिटल इनकी आ रही है वो कैपिटल आपको निकालना है। तो हमने मान के चलते हैं इस केस में कि मिस्टर ए की हो गई कैपिटल 3,60,000 हो गई ए की, 360 ज्यादा हो जाएगा वैसे, 2,80,000 और बी की हो गई 1,20,000। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट काटने के बाद ए एंड बी की कैपिटल आ गई 280 एंड 120। अब आपको डिटरमाइन करना है स्टेप नंबर 4 में कि किसकी कैपिटल ज्यादा है। ए की नई कैपिटल होनी चाहिए थी 240, ए की प्रेजेंट कैपिटल है 280, हम बोल सकते हैं 40,000 ज्यादा है। सिमिलरली बी की कैपिटल होनी चाहिए थी 61, बी की कैपिटल है 120, 40,000 कम है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, सरप्लस क्या होगा, प्रेजेंट कैपिटल आपकी, यानी स्टेप नंबर 3 वाली कैपिटल, प्रेजेंट कैपिटल अगर ज्यादा है न्यू कैपिटल स्टेप नंबर 2 वाली, प्रेजेंट कैपिटल अगर ज्यादा है न्यू कैपिटल से तो वो सरप्लस है, सरप्लस है तो पार्टनर्स को वापस देना पड़ेगा। क्यों रखेंगे फॉर्म में, सिंपल सी बात है, रिफंड करेंगे। और दूसरा है डेफिसिट है, अगर इसको एक साइड मेंटेन करना चाहिए न्यू कैपिटल के हिसाब से, भाई के पास सिर्फ 1,20,000 की कैपिटल है तो 1,20,000 से काम नहीं चलेगा ना, 40,000 और लेके आना पड़ेगा फर्म में इसको, तो इसका डेफिसिट है। जो पार्टनर का डेफिसिट है वो लेके आएगा, जिसका सरप्लस है वो वापस लेके जाएगा। क्लियर है, न्यू कैपिटल निकाल लिया आपने, प्रेजेंट कैपिटल निकाल लिए, सरप्लस एंड डेफिसिट निकाल लिए। अब बस जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो सरप्लस के केस में क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे टू कैश, बैंक या करंट अकाउंट। कैश बैंक कब आएगा, जब आप पार्टनर को पैसा रिफंड कर रहे हो, यानी कि 40,000 मिस्टर ए का एक्सेस है, 240 माइनस 280 40,000। मिस्टर ए के केस में क्या है, एक्सेस, तो हम लिखेंगे ए पार्टनर्स कैपिटल 40,000 से कैपिटल को आपने किए कम, तो कैपिटल घट के कितनी हो गई, 240 हो गई। और अगर कैश दोगे तो कैश में, बैंक से पेमेंट करोगे तो बैंक में, या फिर पेमेंट नहीं करोगे तो करेंट अकाउंट से उसके एडजस्ट कर दोगे 40,000। सिमिलरली मिस्टर बी के साथ, मिस्टर बी को सर 40,000 और लेके आना पड़ेगा, उसके पास एक 20 ही पड़ा है अभी फॉर्म में और उसको मेंटेन करना है 1,60,000 का, तो वो लेके आएगा, तो कैश में लेके आएगा तो कैश, बैंक तो बैंक, या फिर लेके नहीं आएगा तो उसके करंट अकाउंट से आप एडजस्ट करोगे 40,000 रुपीज को। ठीक है, टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल मतलब बीज कैपिटल आ जाएगी 40,000। तो क्लियर है, काफी इजी एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79, पेज नंबर 5.112, बुक है हमारी टीएस ग्रेवाल। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ इनके बीच का
2:1। आगे दिए थे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वॉज, बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले दिया सेंट्री क्रेडिटर्स, फिर दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, हमारा पुराना हिसाब है, यानी कि पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। आगे देख रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट दिए, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। आगे लिखा है कैश बैंक 5000 है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स दिया है 15,000 का, स्टॉक दिया है 10,000, इन्वेस्टमेंट दिया है 8,000, प्रिंटर दिया है 5,000 और फिक्स एसेट दिया है 1,37,000। तो बाकी नॉर्मल एसेट्स है। कुछ पुराना हिसाब नंबर 2 हमारा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आगे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। उसके बाद लिखा है पास करना है जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ठीक है। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और साथ ही साथ सारी चीजें अपन बनाते जाएंगे। सबसे पहले लिखा है दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड brings in 40,000 as capital and he is given 1/4 share in profit। जेड एक नया पार्टनर आया है, कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए आया है और 40,000 रुपए कैपिटल का लेके आया है, ठीक है। आगे लिखा है Z brings in 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by the old partners। तो ये लेके आया 15,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल भी। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे, इसकी अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो पहले जर्नल पास करते हैं यहाँ पे। तो जर्नल एंट्री नंबर 1 होगी हमारी, कैश आया या फिर बैंक भी बोल सकते हैं, कैश ऑफ द बैंक डेबिट। 2 Z's कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। याद है यार ये एंट्रीज, पार्ट नंबर 2 जब हमने किए तो उसमें हमने सॉल्व किए थे यार एंट्रीज। तो कैश आया जेड कैपिटल में आया 40,000 एंड 10,000 आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल में, टोटल आ गया 50,000 का। क्लियर है। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली अपन बनाते जाते हैं रिवेल अकाउंट और हमारा पार्टनर्स कैपिटल भी। तो दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहां हम बना देते हैं हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। पार्टनर हैं 3, तो पर्टिकुलर्स X Y Z, पर्टिकुलर्स X Y एंड Z। क्लियर है। अभी पहला ट्रांजैक्शन, पहले हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, पुरानी बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है, ओपनिंग कैपिटल दिया, उसको नोट कर देते हैं अपन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ये है 75,000 एंड 62,000 का। जेड का कोई भी बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, हमने जर्नल एंट्री पास की है। कैश डेबिट या फिर बैंक डेबिट टू जेड कैपिटल, जेड कैपिटल क्रेडिट होगी बाय कैश या फिर बैंक। कितना पैसा लेके आए हैं कैपिटल के फॉर्म में, 40,000 रुपीज लेके आए हैं कैपिटल के फॉर्म में। प्रीमियम फॉर गुडविल अलग से बैंक अकाउंट में जाएगा या कैश अकाउंट में जाएगा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल है 15,000, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, 10,000 नहीं है ये, 55 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को पहले कितने से बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बुक में दी हुई है 8,000 रुपीज की, 8,000 की इन्वेस्टमेंट दी हुई है, उसको आपको बढ़ा के कितना पहुंचाना है 10,000। एंट्री क्या पास करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, कितने से 2,000 से बढ़ गई, 8,000 से 10,000 हो गई। तो एंट्री यहां पे हम पोस्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट 2,000। आगे क्या दिया है, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, यानी कि 10,000 में एक्स ने उस इन्वेस्टमेंट को रख लिया है। एंट्री क्या पास करेंगे, एक्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
कितने में रखा है इसने, 10,000 में रख लिया है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी बुक से हो गई है राइट ऑफ, ठीक है। एक्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट 10,000, ठीक है। एक हमने पहले पुराना हिसाब छोड़ दिए, यानी कि जनरल रिजर्व का पुराना हिसाब है, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसकी भी एक एंट्री पास कर ही लेते ना। जनरल रिजर्व दिया है 18,000 का, तो जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो यानी कि 2:1 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, कितना पूरा 18,000 राइट ऑफ करेंगे आप बुक से, और दोनों पार्टनर्स को 2:1 में बांट देंगे, यानी कि 12,000 एंड 6,000। क्लियर है। एंट्री इसको पोस्ट कर देंगे, जनरल रिजर्व टू एक्स टू वाई मीन्स एक्स एंड वाई कैपिटल आर क्रेडिटेड बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व मैंने यहां पे लिख दिया 12,000 6,000। क्लियर। आगे क्या दिया है, प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड डेप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रिंटर की वैल्यू दी है सर 5,000 की, 20% से इसको डेप्रिशिएट करना है। एंट्री क्या पास होगी, रीवैल्यूएशन टू प्रिंटर, रीवैल्यूएशन टू प्रिंटर कितने से, 5,000 का 20% मींस 1,000 से प्रिंटर की वैल्यू हो गई कम। आगे लिखा है फिक्स एसेट को भी डेप्रिशिएट करना है बाय 10%, सेम टू फिक्स एसेट 1,37,000 का 10%, दिस इज 13,700। और कुछ दिया है, एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 इज 1,000। अनरिकॉर्डेड स्टॉक है तो रिकॉर्ड कर लो ना, एंट्री क्या पास करोगे, अनरिकॉर्डेड स्टॉक टू रीवैल्यूएशन, एसेट को एक्जिस्टेंस में लेके आएंगे, रीवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड स्टॉक कितने का है, 1,000 का है। चलिए और कुछ दिया है, 6 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बात लिखी इसमें, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू डेट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। यानी कि जो हमने कंसेप्ट समझे थे कि इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे बाकी दोनों पार्टनर्स की यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, हमने सीख चुके हैं, अभी हम इंप्लीमेंट भी करेंगे उस चीज को, ठीक है। आगे अब देख रहे हैं, कुछ भी रीवेल के एडजस्टमेंट नहीं बचे हैं तो रीवेल का जो भी गेन या लॉस है उसको हम बांट देते हैं पहले पार्टनर्स को, ठीक है। तो ये आ गया, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 14,700 और बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका, माइनस कर देंगे 3,000 तो 11,700 इज द बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है सर, ये लॉस है, लॉस को बांट देंगे, रीवेल लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये है पुराना हिसाब नंबर 2, पुरानी एसेट्स पुरानी लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगी, 2:1 में बांट दो, तो 11,700 इंटू 2/3, 11,700 इंटू 1/3, 3,900 and 7,800। क्लियर है। 7,800 3,900 से इनको डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन 7,800 एंड 3,900 से। बाकी एक एडजस्टमेंट हमने छोड़ दिए थे, एडजस्टमेंट नंबर बी, Z brings in 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by old partners। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो हमने अभी स्किप किया था, वापस से देख रहे हैं इस चीज को, समझेंगे। Z ने 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, किसके लिए लेके आया सर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लेके आया होगा ना। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। पर हमने तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला ही नहीं अभी तक, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें पता है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो ओल्ड रेशियो है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल पहली एंट्री क्या पास करते थे सर, पहली एंट्री हम पास करते थे ये वाली, सेकेंड एंट्री क्या पास करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू sacrificing partners in this sacrificing ratio in the absence of information, the old ratio is the sacrificing ratio, तो 2x capital 2y capital
कितना आएगा 15,000 ये आ गया, और बांट दिया जाएगा 2:1 में, यानी कि 10,000 एंड 5,000। क्लियर है। आगे और एक चीज उसने ऐड किया है, हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो भैया एक्स के हिस्से आया 10,000, वाई के हिस्से आया 5,000, इसका आधा दोनों ने विड्रॉ किया, मींस कैश गया। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो चलिए क्रेडिट करते हैं हम कैश को, टू कैश, या फिर बैंक मान के चलो, एक ही बात है। कितना गया होगा सर? 15,000 का आधा, यानी कि 7,500। एक्स का कितना गया होगा? 5,000, और y का गया होगा 2,500। जस्ट हाफ कर रहे हैं हम बस। तो x कैपिटल को कर देंगे आप डेबिट, y कैपिटल को आप कर देंगे डेबिट, 5,000, 2,500। क्लियर है। अब इन दो एंट्रीज को मैं पोस्ट करता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहला था प्रीमियम फॉर गुडविल टू x टू y, मींस x एंड y कैपिटल आर क्रेडिटेड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आ गया 10,000, 5,000, कोई फर्क नहीं पड़ा z को। ये एंट्री हमने कर दी पोस्ट। नेक्स्ट एंट्री हमने पास की है x डेबिट y डेबिट टू कैश। तो x डेबिट y डेबिट टू कैश, कितना? 5,000 एंड 2,500। ठीक है, यहां तक सही था। अब हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो मेन चीज है उसको हम बनाएंगे, कैसे किया जाए। तो एंट्रीज अब मैं मिटा रहा हूं, इनका कोई काम नहीं बचा है। चलिए, सबसे पहले क्या बोला गया था? स्टेप्स याद करें क्या? जो अभी हमने पढ़े थे उसके हिसाब से स्टेप्स याद करें। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं। चलो, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे था ये? पार्टनर ने कितना पैसा लाया? नए पार्टनर ने सर लाया 40,000, और इसका शेयर क्या था? डिवाइड बाय कर देंगे इसका शेयर, या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो फर्म की कैपिटल आ गई सर 1,60,000 रुपए। फर्म की कैपिटल आ गई 1,60,000 रुपए। अब इस 1,60 के हिसाब से पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो निकाल लेते हैं हम। स्टेप नंबर 2, 1,60 में से सर 40 तो जेड की है, बचा कितना? 1,20। 1,20 में इन दोनों का हिस्सा कितना होना चाहिए? 2:1 में ही होना चाहिए। कुछ दिया नहीं है ना, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 ओड रेशियो वही माना जाएगा। तो उसी में हम इसको बांटेंगे ओड रेशियो में, इसको 2:1 में। तो ये हो गई x की कैपिटल, ये हो गई y की। तो x की आती है सर 80,000 होनी चाहिए न्यू कैपिटल। क्या है ये? न्यू या फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल इसको हम बोल सकते हैं। ठीक। अब y की कितनी है सर? y की आ गई 40,000। दो स्टेप्स हमारी क्लियर है। थर्ड स्टेप में हमने क्या लिखा था? प्रेजेंट कैपिटल कितनी है आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट। दीज आर दी एडजस्टमेंट्स, ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं। इसके बाद अभी की प्रेजेंट कैपिटल निकाल ली जाए क्या? यहां भी निकाल सकते हैं अपन, पर कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन के लिए हम अलग से पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। स्टेप नंबर 3, चलिए x की अगर बात करते हैं हम, तो हिसाब लगाते जाओ। 75,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 7,800 माइनस 5,000, तो माइनस कर देंगे 10,000 माइनस 7,800 माइनस कर दिए 5,000। तो x की कैपिटल कितनी आ गई सर? 75,000 प्लस 74,200 की x की आ गई कैपिटल। ठीक है, x की कैपिटल आई 74,200। होनी चाहिए थी सर 80,000, शॉर्ट है ना। सरप्लस डेफिसिट अभी आगे बात करने वाले हैं अपन इसकी। y की कैपिटल कितनी है ऐसे निकाल लेते हैं अपन, यही के यही सॉल्व करते हैं। 62 प्लस 6 68 प्लस 5 68 प्लस 5 इज 73,000 माइनस 73,000 माइनस 3,900 माइनस 2,500, दिस कम्स आउट टू बी 66,600। और होनी चाहिए थी सर 40,000, एक्सेस है ना। स्टेप नंबर 4, एक्सेस और डेफिसिट निकालो। सर
एक्स की हमको नई कैपिटल चाहिए 80,000 की, इसकी है 74,200 की, तो एक्स को सर 6,800 रुपए और लेके आने पड़ेंगे, सॉरी 5,800 रुपए और लेके आने पड़ेंगे। 80,000 माइनस 74,200, दिस कम्स आउट टू बी 5,000। तो डेफिसिट है एक्स के केस में ₹5,800 का, और y की कैपिटल होनी चाहिए थी 40,000, y के पास है 66,600, तो एक्सेस है मीन सरप्लस है, y का है सर सरप्लस 26,600 का। क्लियर है यहां तक? तो सर डेफिसिट वाला लेके आ जाएगा कैश में, और जिसका सरप्लस है उसको पैसा वापस कर देंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री याद करो, फाइनल एंट्री स्टेप नंबर 5, सीधा यहां पे एंट्री पास कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स को लेके आना है पैसा, ठीक है, एक्स लेके आएगा पैसा, कैश अकाउंट डेबिटेड या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 5,800, 5,800। इसके बाद सेकंड एंट्री वाई के लिए, वाई को सर रिफंड करोगे आप, 26,600 वापसी करना है वाई को, सरप्लस पैसा है, तो वाई के लिए हम एंट्री पास करेंगे वाई कैपिटल टू कैश या फिर बैंक 26,600, 26,600। क्लियर है? अब इन सारी एंट्रीज को हम पोस्ट कर देते हैं जल्दी से। क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 80,000, 40,000, क्लोजिंग में पहले लिख देता हूं यहां पे, चलो टू बैलेंस कह देता हूं। और Z में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ना, Z का भी 40 ही रहेगा। और अब हम X से पैसा बुलवा रहे हैं सर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल, मतलब X को करना है क्रेडिट बाय 5,800, कैश 5,800, Y को कुछ नहीं, Z को कुछ नहीं, Y को करना है डेबिट 26,600 टू कैश 26,600, बस ये हो गया हमारा अकाउंट टैली। पार्टनर्स कैपिटल भी बन चुका है। लास्ट में बना लेते हैं जल्दी से बैलेंस शीट इसकी, और क्वेश्चन करते हैं खत्म। चलिए बैलेंस शीट की बात हम करते हैं। सबसे पहले सर सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, तो हम इसको सीधा लिख लेंगे 25,000 का। नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, बुक्स राइट ऑफ हो चुका है, इसकी कोई भी अब बैलेंस शीट में नहीं लिखने वाला। नेक्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट, चलिए कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं अब हम। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो एक्स वाई जेड, एक्स का सर 80, वाई का 40, जेड का है 40, लिख लेते हैं 80,000, 40,000 एंड 40,000। बस क्रेडिट साइड यानी कि लाइबिलिटी साइड हमारा खत्म हो चुका है। एसेट पे आते हैं, कैश अकाउंट, यहां पे आएगी थोड़ी सी बात। कैश, कैश दिया हुआ था सर 5,000, दिया था 5,000। अब आगे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लीगल में तो नहीं आते कैश के कोई चेंजेस। कैश के चेंजेस हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले सर 40,000 रुपए आया, 40,000 आया, साथ ही साथ प्रीमियम का 15,000 भी आया, वो मैंने जोड़ लिया इसमें, ठीक। तो ये 40 हो गया। 15 जर्नल एंट्री में हमने पास किए थे, जर्नल एंट्री से जोड़ लिया हमने 15,000 भी। इसके बाद 5,800 मिस्टर एक्स लेके आए हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं अपन। और फिर उसके बाद हमने 5,000 एंड 2,500 रिफंड किया है इनको, मतलब इन्होंने विड्रॉ किया ना प्रीमियम का पैसा, तो माइनस कर देंगे 5,000, माइनस कर देंगे 2,500। और हमने y को रिफंड भी किया है 26,600, जो कि उनका सरप्लस था। तो ये आया कैश का फाइनल बैलेंस। निकालते हैं इसको, कितना फिगर आ रहा है 5,000 यस। $31,700 आ गया कैश का बैलेंस आपका, ठीक है। हम इसको सेपरेट वर्किंग नोट बना सकते हैं, अभी हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। एग्जाम में एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम कैश के लिए, या फिर कैश के एक सेपरेट अकाउंट लेजर बना लेंगे, ठीक है। आगे दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं है डेटर्स में भी, 15,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने डायरेक्टली नोट कर दिए। स्टॉक 10,000,
स्टॉक में एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऐड हुआ है, तो हम स्टॉक को लिखेंगे 10,000 प्लस 1,000 दैट इज 11,000। इसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की सर वैल्यू बढ़ी 2000 से, पर इन्वेस्टमेंट को ले गया मिस्टर एक्स, तो इन्वेस्टमेंट बुक्स में अब नहीं लिखेगी। इसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर 5,000 का था, 1,000 से डेप्रिशिएट हुआ, प्रिंटर हो गया आपका 4,000 का। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट, 1,37,000 की थी, 13,700 से डेप्रिशिएट हुई है। तो लिखते हैं इसका फाइनल आंसर 1,23,300। तो आई होप टैली हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ गया आपका 1,85,000, ठीक है, हमारा आंसर आ गया है, टैली हो गया है। तो आई होप पहला एडजस्टमेंट हमें समझ आया है और साथ में क्वेश्चन भी समझ आया है। इस पे बेस्ड हम और क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए आगे के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड वीडियोस पसंद आते तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।